वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंह राम भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे थे और उसमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती आ रही थी। इन्हें पुनः एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्राय 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और उस अवसर पर ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता आ पड़ी थी, परंतु वह भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। एक दिन प्रातःकाल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नागर उनके यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया। भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर्णकुटी पावन की। इस प्रकार शिष्टाचार की 1-2 बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राम, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिक पाई के निमित्त एकादशाह और द्वादशाह 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इससे कम करने से तुम्हारी मर्यादा में बट्टा लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। भाई, आपका कहना तो यथार्थ है। मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ ले नहीं जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है, परंतु यह कोई जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन कराया जाएगा। उन्होंने कहा, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जाति में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब अपने खिलाने का अवसर आ पड़ा तब छटकना चाहते हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कह देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे इस घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। सारंगधर के चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैंने जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया, किंतु अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसे इसकी उनकी इच्छा होगी करेंगे। व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने में क्या लाभ, यह सोचकर वह भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौरे पर बैठकर नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, भाइयों, इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपये लेकर द्वारिका की एक हुंडी लिख दे। चौरे पर उपस्थित नगरों में नरसिंह राम की चर्चा चल रही थी। यात्रियों की बात सुनकर एक ईर्ष्यालु नागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए। द्वारिका में उसकी बहुत बड़ी दुकान है, हुंडी वहीं स्वीकृत हो जाएगी। आप लोगों को अन्य स्थान ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। 2-1 और नागरों ने भी व्यंग में ही हाँ में हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते मेहता जी के घर आ पहुँचे। भक्तराज भगवत भजन से निवृत्त होकर भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रहे थे। नरसिंह राम जी, हम लोग परदेसी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारिकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। अतएव ये 700 रुपये लेकर यदि आप द्वारिका की हुंडी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी। एक ने नम्रतापूर्वक कहा, हरिजनों, मेरा घर आप लोगों को किसने बताया?
भक्तराज ने हंसते हुए पूछा। भक्तराज, यहीं पास में एक चौरे पर कुछ भले आदमी बैठे थे। उन्हीं लोगों ने उनका परिचय देकर विश्वास दिलाया है कि यहाँ द्वारिका की हुंडी मिल जाएगी। यह सुनकर भक्तराज को अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, बल्कि उन्हें भी उपयोगी समझकर संतोष मानते हैं। परमात्मा की इच्छा के अनुसार यह सुयोग उपस्थित हुआ है और मेरी हुंडी वह द्वारिकावासी भगवान अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्तराज ने 700 रुपये ले लिए और हुंडी लिखकर उन्हें दे दी। हुंडी लेकर चारों यात्री वहाँ से रवाना हो गए। भगवान को निवेद्य अर्पित कर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है। क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि जगत में आपकी हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन पर्यंत सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण मैंने यह धृष्टता की है, और वह भी केवल 700 रुपये लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपयों की क्या बात है? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। इतना कहकर वह भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गए। वह कब तक इस स्थिति में पड़े रहे इसकी उन्हें स्वयं भी खबर न रही। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। चारों तीर्थयात्री यथा समय द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के पश्चात हुंडी का रुपये लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वसुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। तीर्थयात्री बड़े चक्कर में पड़े। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा, कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं कर ली। यदि कोई ऐसा हुआ तो जूनागढ़ में उसका घर है, ये वहाँ से कहाँ जाएगा? इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया, परंतु किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बताया। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा, अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है, जूनागढ़ चलकर रुपया वसूल करना चाहिए। दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारिका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडे लोग अपने यजमानों के साथ पाप निवारणार्थ उन्हें विधिपूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूट पड़े थे। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारिकाधीश की जय की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। इसी समय भक्तवत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनीम रूप में अक्रूर जी अपने साथ बही खाता और कमल दावात लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा दिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि उस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा, चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ ले। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्यामल शाह वसुदेव सेठ स्वरूप, भगवान ने उत्तर दिया। यह सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी दे दी। सेठ जी ने हुंडी देकर उसे मुनीम के हाथ में दे दी और 700 रुपये चुका देने की आज्ञा दे दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपये गिनकर ले लिए और हुंडी पर भरपाई कर दी।
रुपए प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंह राम की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुनाया। भगवान ने भी भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा, नरसिंह राम जी तो मेरे परम स्नेही हैं, मैं उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्तवर नरसिंह राम की हुंडी स्वीकार कर भक्त की प्रतिष्ठा की, रक्षा की और अपनी भक्त वत्सलता के यश को अक्षुण्ण रखा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।